अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। दोस्तों, अनाल फिशर बड़ा तकलीफ दह मसला है और ये मसला बच्चों और बड़ों किसी को भी हो सकता है। इसमें मकज़ यानी पहाने वाली जगह फट जाती है, यानी वहाँ छोटे छोटे कट लग जाते हैं जो कि शदीद दर्द का बायस बनते हैं। पहाना करते हुए शदीद दर्द होता है और बाज़ दफ़ा पहाना के साथ थोड़ा बहुत खून भी खारिज होता है। ये मर्ज़ बवासीर के मर्ज़ से मिलता जुलता है, मगर हम इसको बवासीर नहीं कह सकते। पहाना करने के बाद भी मकद में शदीद दर्द, जलन और बेचैनी रहती है। मरीज़ को बहुत बेसुकूनी महसूस होती है और किसी करवट चैन नहीं आता। दोस्तों, अनाल फिशर ज़्यादातर उस वक्त रूनुमा होता है जब बहुत ज़्यादा सख्त और ज़्यादा मकदार में पहाना आता है, जिससे मकद के टिश्यूज़ में कट लग जाते हैं। ज़्यादातर ये मर्ज़ खुद ही ठीक हो जाता है, मगर किसी मरीज़ में ज़्यादा तकलीफ़ हो तो बाज़ दफ़ा दवाई की ज़रूरत भी पड़ सकती है और कुछ मरीज़ों में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसकी चंद मज़ीद वजूहात भी हैं, मसलन क्रॉनिक डायरिया यानी ज़्यादा अरसा तक दस्त लगे रहना, अनाल इंटरकोर्स, औरतों में बच्चे की पैदाइश के दौरान भी ये आर्ज़ा हो सकता है। वैसे तो ये आर्ज़ा किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर ज़्यादातर बच्चे और दरमियानी उम्र के अफराद इससे मुतासर होते हैं। अगर आप इस आर्ज़े से बचा रहना चाहते हैं तो कब्ज़ ना होने दें, ज़्यादा फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पहाना वक्त पर करें, मतलब पहाने को रोक के ना रखें। दोस्तों, अनाल फिशर का असर इलाज तो ये है कि जिन वजूहात की वजह से ये हो सकता है उनसे बचा जाए। अब अगर कोई इस आर्ज़े से दो चार हो गया हो तो आपको स्क्रीन पर एक GTN नामी क्रीम नज़र आ रही है। ये मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसको अनाल यानी मकद पर लगाएं, इससे फ़ौरी फ़र्क पड़ जाता है और तकरीबन 24 घंटों में मुकम्मल आराम मिल जाता है। अगर ये क्रीम ना मिले तो चंद दिन मकद पर और थोड़ा मकद के अंदर पेट्रोलियम जेली यानी वैज़लीन लगाएं, इससे भी आपको सुकून मिलेगा। इसके अलावा चंद होम्योपैथी अद्वियात से भी फौरी और मुकम्मल आराम आ जाता है। इनमें नाइट्रिक एसिड 30, रेटिना 30, एस्क्यूलस 30। सख्त दर्द और ब्लीडिंग में ये अद्वियात मिलाकर 2-3 दिन सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ब्रायोनिया 30, नक्सोमिका 30, जबकि अनाल फिशर कब्ज़ की वजह से हो। इसके अलावा गर्म और तली अशिया, गोश्त और अंडों वगैरह से परहेज़ किया जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।